HMPV वायरस का पहला संक्रमण 2001 में नीदरलैंड्स में हुआ था। यह वायरस लगभग 200 से 400 साल पहले पक्षियों से आया था। इस वायरस के लक्षण सामान्य जुकाम जैसे होते हैं, इसलिए इसे अनाम वायरस भी कहते हैं। संक्रमित व्यक्ति को बुखार और खांसी जैसी समस्याएं हो सकती है। HMPV का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 से 6 दिन है। आमतौर पर लक्षण कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। HMPV वायरस सामान्य सर्दी और फ्लू की तरह फैलता है। यह तब होता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। इसलिए संक्रमित लोगों से उचित दूरी बनाना बहुत जरूरी है। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को हैंडकर या कोहनी से ढकना चाहिए। हाथों को नियमित रूप से धोना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संक्रमण का जोखिम काफी कम किया जा सकता है। HMPV वायरस की पहचान 24 साल पहले हुई थी, लेकिन अब तक इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी है। जानवरों पर किए गए परीक्षणों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आईं। सामान्य सर्दी कई वायरस द्वारा होती है, इसलिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमेशा सुरक्षित नहीं रहती। इसी वजह से वैक्सीनेशन का विकास भी नहीं हुआ। चीन में HMPV और अन्य श्वसन संक्रमणों का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इसे असामान्य नहीं मानते हैं। हालांकि HMPV के मामलों में वृद्धि के बावजूद संक्रमित बच्चों का कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इतिहास नहीं है। यह बताता है कि यह एक स्थानीय बीमारी है। चीन में कड़े कोविड लॉकडाउन के कारण वहां की जनसंख्या कई वर्षों तक अन्य वायरस से बची रही। इससे उनकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा में कमी आई है। WHO ने HMPV संक्रमणों को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं घोषित किया है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इससे पता चलता है कि वायरस के प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। HMPV के कारण होने वाले संक्रमण का पुनः संक्रमण संभव है, लेकिन आमतौर पर यह हल्का होता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हमें जानना चाहिए कि HMPV के मामले में बच्चों में गंभीरता अधिक होती है, खासकर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। WHO के प्रवक्ता के अनुसार HMPV से मौत का जोखिम बहुत कम है। यह वायरस आमतौर पर हल्की बीमारियों का कारण बनता है। HMPV की मृत्यु दर इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया के समान है, जो कि 0.014% है। यह दर कोविड से काफी कम है। चीन में HMPV के मामलों की संख्या पिछले फ्लू सीजन से कम है। वहां लॉकडाउन के कोई संकेत नहीं है। भारत में HMPV के बारे में जो डर फैला है, उसने शेयर बाजार में भारी गिरावट का कारण बना। इससे निवेशकों को 11 रुपये ट्रिलियन का नुकसान हुआ।